गुड मॉर्निंग। ज़रा सोचिए कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत मन लगा के पढ़ाई करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं और डेली उनका जो भी होमवर्क है और डेली उन्होंने कुछ घंटे फिक्स किए हुए हैं, वो डेली बहुत पढ़ाई करते हैं। और कुछ बच्चे हैं जो बस खेलने में ही समय व्यतीत करते रहते हैं और उनका पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लगता है। ना ही तो वो समय पे होमवर्क करते हैं, ना ही उन्होंने पढ़ाई करने के लिए रोज़ का समय तय किया हुआ है। कभी मन हो पढ़ा, कभी मन हो ना पढ़ा। तो जो स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते हैं, अब यदि वह टीचर की बहुत चापलूसी करना शुरू कर दें, टीचर्स को ग्रीटिंग्स बना कर दें, उनकी बहुत तारीफ़ करें और उनके आगे पीछे घूमना शुरू कर दें, तो क्या टीचर को ऐसा करना चाहिए कि जो उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, उनकी चापलूसी कर रहे हैं, उनको वो टेस्ट में अच्छे मार्क्स देना शुरू कर दें? जबकि जो स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ाई कर रहे थे और बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाई करने में, जो बहुत होशियार हैं, उनके उन बच्चों से कम मार्क्स आने लगे। तो इस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? क्या आपके लिए ऐसा करना उचित है? क्या आप इसे चीटिंग करना नहीं कहेंगे? आप इसे अन्याय नहीं कहेंगे? तो जब हम सब यही चाहते हैं कि हम जो भी कर्म करें हमें उसका फल मिले, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके ही अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ना कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं और टीचर के आगे पीछे घूमते रहते हैं उनके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो जब इतनी छोटी सी बात हम समझ सकते हैं कि जिसने जो कर्म किया है उसे उसका फल मिलना चाहिए, तो फिर ईश्वर के कानून में कैसे गलती हो सकती है? जब हम इंसान ही इतनी छोटी चीज़ को समझ सकते हैं तो वह तो ईश्वर का बनाया हुआ कानून है कि जिसमें जिस व्यक्ति ने जो भी कर्म किए हैं उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। अब यदि कोई व्यक्ति बहुत बुरे कर्म करके ईश्वर की शरण में चला जाता है और दिन रात पूजा पाठ करता रहे, आरती उतारता रहे, तो क्या उसे उसके बुरे कर्मों का फल अब नहीं भोगना चाहिए? बिल्कुल भोगना चाहिए। इसीलिए हमने जो भी कर्म किए हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए ईश्वर भी इस नियम के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो जब यदि हमें अपने बुरे कर्मों का फल भोगना ही है तो फिर हम ईश्वर की शरण में क्यों जाएं? हम क्यों फिर पूजा पाठ करें? लेकिन जो भी कर्म का फल हम भोगते हैं, जो भी तकलीफ़ें होती हैं, उसका अनुभव हम कहाँ करते हैं? उसका अनुभव तो हमें मन में ही होता है। क्योंकि किसी व्यक्ति को 100 डिग्री फीवर है, मान लीजिए कि 10 व्यक्तियों को 100 डिग्री फीवर है, तो क्या सारे 10 व्यक्ति सेम ही कष्ट का अनुभव करेंगे? या किसी व्यक्ति को फर्क ही नहीं पड़ेगा कि ये तो मामूली सा फीवर है और वह अपने सारे कार्य करता रहे, और किसी व्यक्ति को हल्का सा कष्ट हो कि हाँ मुझे थोड़ा सा फीवर है, और कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पीड़ा का अनुभव करें और बिल्कुल बेड रेस्ट पे चले जाएं और बोले मुझे तो बहुत फीवर है, बहुत तकलीफ हो रही है। तो सेम ही कर्म के फल से हमें हर व्यक्ति को अलग अलग अनुभव होता है। कुछ व्यक्तियों को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कुछ व्यक्तियों को हल्की मामूली तकलीफ हुई, और कुछ व्यक्ति बहुत हताश और निराश हो जाते हैं और सोचते हैं मैं बहुत बीमार हूँ और सारे कार्य करना छोड़ देते हैं। तो इसका अनुभव हर व्यक्ति के मन के अकॉर्डिंग होता है। जिसका मन जितना मजबूत होता है उसे उतना ही कम कष्ट उठाना पड़ता है। तो जब हम ईश्वर की शरण में चले जाते हैं तो ईश्वर हमारे इस मन को ही मजबूत कर देते हैं कि जब हमारे कर्मों का फल आता है तो हमें कष्ट का अनुभव ही नहीं होता है। हमने जो भी बुरे कार्य किए हैं उसका फल तो निश्चय ही आएगा और हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन यदि हम डेली ईश्वर को याद करते हैं, हम ईश्वर के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, तो ईश्वर हमारे मन को इतना मजबूत बना देते हैं और इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि जब उस कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है तो हमें कष्ट का अनुभव नहीं होता है। क्योंकि कष्ट का अनुभव शरीर से नहीं, मन से होता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के घर में चोरी हो जाती है तो कुछ व्यक्ति तो बिल्कुल हताश हो जाएंगे और अत्यधिक
अत्यधिक दुख का अनुभव करेंगे और कई सालों तक यह पीड़ा झेल सकते हैं। हो सकता है कि किसी अन्य व्यक्ति के घर में भी चोरी हो जाए, लेकिन उसे इसका कोई प्रभाव ही ना पड़े, वे अपनी सामान्य जिंदगी जीता रहे और इस बात पर ज़्यादा ध्यान ही ना दें। तो कर्मों का फल तो दोनों ने ही भोगा। तो जब हम ये समझ सकते हैं कि सेम पीड़ा मिलने से भी एक व्यक्ति को बहुत अधिक पीड़ा का अनुभव हुआ और दूसरे व्यक्ति को बहुत मामूली पीड़ा भोगनी पड़ी, तो इसका अर्थ यही है कि पीड़ा का अनुभव हम मन से ही करते हैं। तो इसका जो इलाज है वो भी मन से ही होगा। तो इसीलिए हमें ईश्वर का हाथ पकड़ना बहुत ज़रूरी है। यदि हम चाहते हैं कि हमें कष्टों का अनुभव ना हो, हमें दुख का अनुभव ना करना पड़े, यदि हम अपने दुखों को दूर करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर ही मेडिटेशन करना चाहिए। हमें प्रतिदिन अपना समय निकाल कर ईश्वर को याद करने के लिए बैठना चाहिए। ईश्वर से हमारा कनेक्शन होने से हमारे अंदर दिव्य गुण धारण होते जाते हैं, हमारे अंदर शक्तियाँ भरती जाती हैं, क्योंकि ईश्वर शक्तियों के सागर हैं। सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, ये सब ईश्वर के गुण हैं। तो जब हम ईश्वर को ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं तो ये सारे गुण स्वतः ही हमारे अंदर प्रवेश होने लगेंगे। जैसे कि आपको जब प्यास लगती है तो आप पानी लेने के लिए मटके के पास जाएंगे, नल के पास जाएंगे, नदी के पास जाएंगे, लेकिन आप पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाएंगे तब तो आपको पानी नहीं मिलेगा। तो यदि हमें सुख और शांति चाहिए है तो हमें उससे ही लेनी होगी जिसके पास ये चीज़ें हों। जब हम नौकरी करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, तो हमें मंथ के बाद पेमेंट मिलती है, क्योंकि उनके पास धन है तो वो धन ही दे सकते हैं। लेकिन यदि हमें सुख और शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो वो किसी व्यक्तियों के पास नहीं है, उसका जो सोर्स है हमें उसके पास ही जाना होगा। तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, इन सब के सोर्स ईश्वर हैं। तो यदि हम इन चीज़ों को अपने जीवन में चाहते हैं तो हमें ईश्वर के ही पास जाना होगा। उसके लिए हमें भगवान का ध्यान करने के लिए बैठना आवश्यक है। और जब हम भगवान का ध्यान करने बैठें तो ईश्वर पे ही अपना ध्यान केंद्रित करें, ना कि इधर उधर की बातें सोचते रहें। उसे ध्यान नहीं कहा जाएगा। जितनी देर बैठकर हम केवल ईश्वर को ही याद करते हैं तो ही हमें उसका फल मिलेगा, तो ही हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। यदि हम ईश्वर को ध्यान करने बैठते हैं तो हमें कोई मेहनत नहीं करनी है। जो ईश्वर के गुण है वो स्वतः ही हमारे अंदर प्रवेश होंगे। यदि आप एसी वाले रूम में बैठ जाते हैं तो आपको अपने आप ही शीतलता का अनुभव होगा। आपको अलग से अपना पर्सनल एसी लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप किसी बहुत गर्म कमरे में चले जाते हैं तो आपको गर्मी ही लगेगी। तो ईश्वर के पास आप अगर आके बैठते हैं, आप उनका ध्यान लगाते हैं, तो अपने आप ही आपके जीवन में सुख, शांति और आनंद आने लगेगा, क्योंकि ईश्वर इनके सागर हैं। ईश्वर के इन गुणों को धारण किए हुए हैं। तो यदि हम उनको याद करते हैं तो स्वतः ही ये सारी चीज़ें हमें मिलने लगेंगी। तो यदि हम अपने जीवन में सुख, शांति और आनंद चाहते हैं तो हम प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान ज़रूर करें। थैंक यू।